हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। तो आज जैसे कि इतना अच्छा दिन है, इतना अच्छा दिन है। अब हमको मालूम हो गया, भगवान हमको भगवत गीता के माध्यम से भी बोल रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम। प्रभु जी, हमारी भक्ति में जल्दी प्रगति करना है। प्रगति करना है तो हम क्या करना? कुछ नियम का पालन करना। तो जो सबसे प्रिय तिथि है, एकादशी है, वो आज के दिन माता जी प्रभु जी, आज सब काम छोड़ देना। जितना हो सके कल पे पोस्टपोन करो। छोड़ना मतलब ये नहीं है, अगर पोस्टपोन कर सकते हैं, आज का काम कल करो, होना है तो, लेकिन आज सिर्फ भगवान का नाम लेना है, भागवत गीता, भागवतम पढ़ना है। मैं एक छोटी-सी पीपीटी बताता हूँ, जब तक और लोग भी जॉइन हो जाएँगे। उसमें क्या है, ये पीपीटी मैं रेगुलर क्लास में बताता हूँ, हर क्लास में बताता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है, प्रभु जी ये तो हम सुन लिए ना, ये सुन लिए, लेकिन हम लोग फिर क्यों 1 मिनट, पीपीटी कहाँ पे है? थोड़े से चंद 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 जो हम लोग चंद बताते हैं वो बार-बार बताना इसलिए पड़ता है। एकादशी के बारे में हम लोग वो कहानी डेली बताते हैं। हर 15 दिन को मैं बताता हूँ। और 1 मिनट कहाँ पे, मैं कुछ शेयर स्क्रीन नहीं कर पा रहा हूँ। 1 मिनट, यस आ गया। तो आज आप सभी का स्वागत है माता जी प्रभु जी। इतना ब्यूटीफुल एकादशी है। आज एकादशी का नाम क्या है प्रभु जी? आज की एकादशी का नाम है षटतिला एकादशी। ये कृष्ण पक्ष पौष मास में आता है। आज एकादशी के दिन हम लोग क्या क्या करना है? तो अभी मैं जो क्या बोल रहा था, एकादशी हमारी भक्ति को तीव्रता से आगे बढ़ाता है। आज के दिन अगर हम व्रत रहे, आज का दिन अगर हम भगवान का नाम लिए, तो हमारी भक्ति को यानी एकदम 10 टाइम्स 20 टाइम्स एकदम बढ़ जाती है। क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है ये तिथि। क्योंकि ऐसा बोला गया, क्या बोला गया? माधव तिथि भक्ति जननी हेतेन पालन करी, कृष्ण वसति वसति बली परम आदर बारी। यानी मैं ध्यान पूर्वक भगवान माधव के लीला दिवसों को मानता हूँ, क्योंकि वे भक्ति की जननी है। अपने निवास के लिए मैं अत्यंत आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम का चुनाव करता हूँ। जब हम लोग को भगवत धाम जाना है, तो भगवान के जितने भी, जैसे कि जन्माष्टमी है, तो बहुत सारे जो भी भगवान से रिलेटेड है, तो हम लोग क्या करना है, जिसमें सबसे ज्यादा भगवान को खुशी कहाँ पे मिलती है? एकादशी की। वो कारण क्या है? पाप पुरुष की स्टोरी क्या है? और आज की स्टोरी क्या है? वो भी हम लोग धीरे धीरे से देखेंगे। तो एकादशी माता जी प्रभु जी उस महीने में 2 बार आती है। अमावस के पहले और पूर्णिमा का पहले है। वो तो आप लोगों को मालूम है प्रभु जी, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष ये नहीं है। अब आगे मेन उद्देश्य एकादशी का क्या रहना चाहिए? ओवरऑल उपवास रहना। और उपवास इसलिए रहना कि अगर हम लोग डेली तो जल्दी-जल्दी व्रत खाते रहते हैं, जितना हम लोग ज़्यादा खाते हैं, उतना नींद आती है, उतना सुस्ती आती है, उतना हम भक्ति में हमारा मन नहीं लगता है। तो आज के दिन हम लोगों को ऐसा बताया गया, भैया बेटा उपवास रहो, उपवास रहो। और सिंपल आहार, आहार भी क्या खाना है? सात्विक डाइट खाना है, फल के साथ में। कोई-कोई एकादशी आती है, निर्जला आती है, कोई-कोई सफला आती है। यानी हाँ, आपका हेल्थ, मैं बार-बार यही बोलता हूँ, एकादशी का ये मतलब नहीं है कि भई मैं बिल्कुल ही नहीं खाऊँगा प्रभु जी, नाम ले रहा हूँ, चक्कर आके गिर गया। ऐसा भी नहीं करना। हमारा हेल्थ देख लो, देख लेके हेल्थ के हिसाब से सिंपल डाइट लो। ठीक है ना? केवल हमको आज क्या करना है? जप पे कंसंट्रेशन करना है, कीर्तन करना है, हरि का नाम लेना है, ध्यान जितना ज़्यादा हो सके उतना। अब प्रभु जी एकादशी कौन-कौन कर सकते हैं? कौन-कौन कर सकते हैं? 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े, उतना एज तक। क्यों बोलते हो 80 साल के बाद में और हमको प्रभु जी शरीर साथ नहीं दे रहा, वो है ठीक है, अलग बात है, लेकिन उतना तो कम से कम हमारे बच्चों को भी हम एकादशी अगर वो करने के लायक है, फिनिश्ड है, उन लोगों को भी हम बोलना है, एकादशी करो। और क्या है देखो माता जी प्रभु जी ध्यान पूर्वक सुनो। हाँ, अलग-अलग शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। उपवास का अर्थ क्या है? पास रहना। किसके पास रहना? भगवान के पास रहना। ये है एकादशी। ये नहीं कि उपवास करना आवश्यक है। इसलिए एकादशी के दिन सभी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहकर भगवान का है नाम स्मरण में अधिक से अधिक समय बिताना। आज का दिन वो है। आज का दिन ना तो टीवी देखना, ना तो यूट्यूब देखना, ना तो देखो माता जी, प्रभु जी, अगर आप लोगों का स्टेटस नहीं देखेंगे, तो उनका कुछ लॉस नहीं होएगा। आज फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम सब बंद कर दो। जो हम लोग 10-10 मिनट हमारा हाथ ऐसा चिपक जाता है चुम्बक के वैसा, कहाँ को सेल को। आज एक दिन क्या करो, बीड़ बैग में जब आप हाथ डाल रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी बोले हैं, क्या बोले हैं? माला को नहीं छू रहे हैं, आपको फीलिंग आना चाहिए कि ये मेरे हाथ भगवान के चरण को छू रहे हैं।
तो भीड़ बैग है नहीं है माता जी। ये कई पुण्य स्थल बोलते ना, जैसा हम लोग पुण्य स्थलों में जाके नहाते, हमारा पाप जाता है, तो वो पूरा पुण्य स्थल जो भी है आपके भीड़ बैग में है। आज एक दिन भीड़ बैग से हाथ नहीं निकलना है। देखो वो क्या बताया गया, उपवास का मतलब है, क्या मतलब है, कि सभी पापों से तथा इंद्रियों तृप्ति के कार्यों से दूर रहना। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी तो प्राप्ति होती है, ये पुरुषार्थ जो कहते हैं। लेकिन भक्त भक्त कभी भी ये नहीं मांगता, भगवान मैं तुम्हारा एकादशी कर रहा हूँ, मेरे को तुम मेरे को ये दो वो दो। भगवान हम लोग कभी भी, हम लोगों को जो भक्ति सिखाई जा रही है, वैदिक भक्ति, भगवान से हम लोग सिर्फ निश्चल प्रेम करेंगे, क्योंकि हम भगवान के दास स्वीकार कर लिए। इतने दिन दास नहीं स्वीकार करे, उदास थे, अब दास है, हम स्वीकार कर लिए। ठाकुर को कैसा करके भी हम लोग क्या करेंगे, मना लेंगे। रूठ गया ना ठाकुर, उनको सेवा करके मना लेंगे। तो अब और क्या बोला गया कि भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रतम नाम सर्वकाम फल प्रदाम, वहां पे बोला गया कि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और यह उनका कर्तव्य है, इसलिए हर एक व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु प्रसन्न होने से सुख और क्या बोला गया, सुख और समृद्धि अपने आप प्राप्त होती है। भगवान अगर प्रसन्न हो गए, बस है माता जी, भौतिक सुख तो हमको जीवन में भगवान ऑलरेडी हमको भगवत गीता में बोल दिए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, बेटा सुख ऐसा है, सुख भी आएगा, सुख के बाद में दुख भी आएगा, हमको ये सुख और दुख में फंसना नहीं है, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है। और क्या बोल रहे हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, अभी जो श्लोक है उसके बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि माधव तिथि अर्थात एकादशी, जन्माष्टमी ऐसे के जो व्रत है, और ये भक्ति जननी का मतलब है हमारे हृदय भक्ति निर्माण करने वाली है। इसलिए हमको करना क्या है, हमें प्रयत्न पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। और तुकाराम महाराज जी जो एकदम शुद्ध एग्जॉल्टेड भक्त है, वो भी क्या बोल रहे हैं कि जैसे यह जिसे जिसे यह एकादशी अच्छी नहीं लगती, मेरे को एकादशी अच्छी नहीं लगती, तो वैसे लोगों को, वो जीते जी नरक में रहने वाले व्यक्ति है। जिसे यह व्रत पसंद नहीं है, उससे नरक भी डरते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति महापापी माना जाता है। क्या है, और क्या बोले है कि जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसे निश्चय निश्चय गारंटी अंडरलाइन कर लो, वैकुंठ प्राप्ति होती है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं कि जिसने पूर्व जन्म में पुण्य की राशियां इकट्ठी कर ली है, वह केवल एकादशी व्रत का पालन करते हैं। हम लोग अगर एकादशी, अगर आपको आपको मालूम हुआ एकादशी कैसा करना, क्या करना, ये आपको अभी के जन्म के लिए पुण्यों से नहीं मालूम हो रहा है, इसके पहले के भवनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमाम माम प्रपद्यते, भगवान के बारे में जब मालूम हुआ, भगवान के तिथियों के बारे में मालूम हो रहा, एकादशी आप कर पा रहे हैं, तो कई जन्मों का पुण्य है माता जी प्रभु जी, जो आप ये जो आज हम लोग एकादशी का व्रत का कथा सुनते हैं, एकादशी क्यों का पालन करना, क्या पालन करना है, और बाद में हम पालन करते हैं। इवन आज स्नान भी अगर करना है तो तिल थोड़ा सा, हम हमारा जो भी स्नान का बकेट है, जो भी बोल रहे हैं, उसमें तिल डाल लेना, डाल लेके सब घर के लोग क्या करना, तिल का बहुत महत्व है, षट तिला एकादशी है, मैं अभी कहानी बोलूंगा उसके बारे में। अब और क्या बोलेंगे, जो लोग एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं, और वो भी बोले हैं भोजन करते हैं, और वह बहुत पतित है, जीव है, उन्हें अधम माना गया है। आज के दिन अनाज, किसी भी प्रकार का अनाज को छोड़ दो, बस छोड़ दो माता जी प्रभु जी। और क्योंकि वे जो भोजन करते हैं वह श्वान की विष्ठा जैसा है, और जो यह व्रत नहीं करता उसके लिए यमदूत है ही, और वह नरकगामी बनता है। हमको अगर नरक जाना है तो आज के दिन अनाज खाना है। आज हमको पाप लगेगा अगर अनाज खाएंगे, तो वो उसका कारण क्या है, उसकी भी स्टोरी क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे क्या बोला गया, एकादशी के दिन पाप पुरुष की स्टोरी मैं बोलता हूँ। पाप पुरुष अन्न में वास करता है, इसलिए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिसे अपने हित करना हो, उसे निम्नलिखित अन्न का एकादशी के दिन त्याग करना चाहिए। अभी जो यहाँ पे बताया गया ना माता जी, ये अन्न नहीं नहीं खाना आप आज के दिन, सिर्फ आज के दिन एक ही दिन आपको त्याग करना है। क्या है वो अन्न प्रभु, चावल।
चावल के उससे बने हुए पदार्थ, कभी कभी बोर्नवीटा रहता है, हॉर्लिक्स आता है, वुमेन्स का समझो या किसका भी बच्चों का, उसमें भी क्या हमको नहीं मालूम सब क्या कहते हैं, हम मैं तो चावल नहीं खाई प्रभु जी। अरे भैया वो जो बनाया गया राइस से बनाया गया कॉर्नफ्लेक्स, वो जो मतलब नहीं है, वो इंग्रेडिएंट्स देखो बॉटल पे, वो देख के खाओ। तो इससे तो अच्छा अवॉइड करो। तो चावल नहीं खाना, चावल से जो भी बन रहे हैं पदार्थ वो भी नहीं खाना, गेहूं नहीं खाना, ज्वार नहीं खाना, मक्का, हाँ इनके बने हुए पदार्थ नहीं खाना। और क्या नहीं खाना? दाल, मूंग, मसूर, तूर, चना, मटर इत्यादि, जौ, राई। अब देखो यहाँ तिल का तेल यहाँ पे बताया गया, लेकिन आगे जाके वो भी बताएंगे, भूल से भी इन पदार्थों का सेवन नहीं करना है। लेकिन आज तिल की बहुत महानता है। अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। अगर आज मूंग दाल खा लिए, मसूर दाल खा लिए, तुअर की दाल खाए, या चने या मटर कुछ भी खाए, नहीं प्रभु जी मैं तो जौ नहीं खाई, लेकिन उसका बदला हुआ फॉर्म भी खाए तो बेसन, अरे नहीं प्रभु जी बेसन उससे ही, देन फाइनली हमारा व्रत जो भी हम लोग वो नहीं के डायरेक्ट, अगर हम लोग मक्का गेहूं नहीं खाए, लेकिन उसका फिर से हम लोग कुछ ना कुछ बना के अगर खा रहे हैं, तो वो हमारे लिए भक्ति में वो व्यर्थ है। भक्ति में क्या है, एकादशी करे बोले ना, वो व्यर्थ हो गया हमारा व्रत। अब देखो माता जी प्रभु जी, अब इम्पोर्टेंट, भक्ति में प्रगति करने का इच्छुक व्यक्ति क्या करना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। और ये तो मालूम है हमको 2 दिन आती है। और सुबह में क्या करना है, आज आज जितना हो सके उतना है, क्या करना है, सूर्योदय से पहले, ठीक है, ये सब तिथि कब स्टार्ट होती है, वो है। अब गृहस्थों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एकादशी। यही वो ये आपको हम लोग भिजा देंगे, मैं अभी वो इंग्लिश में है, मैं फिर इसको रिपीट नहीं करूंगा, तो समय होते जा रहा है। तो अलग अलग वेजिटेबल्स क्या क्या नहीं खाना है, इंग्लिश में है, अभी तक वही देख लिए हम लोग। अब देखेंगे एकादशी के नियम क्या है। जैसे कि हाँ साइंटिफिकली लोग बोलते हैं ना आजकल, तो प्रभु जी एकादशी क्यों नहीं करना, तो इन शॉर्ट में मैं बोलता हूँ, समय नहीं लेता हूँ ज्यादा। जैसे कि हमारे बॉडी में हम लोग जो भी खाते हैं, खाते रहते हैं, तो वो कुछ कुछ वैसा ही रह जाता है। वो रह के क्या होता है, हमको आगे जाके देखो माता जी, जो नहीं खाया कभी बीमार पड़ गया, कभी भी नहीं सुने आप। लेकिन जो ज्यादा खाया, बीमारियां ज्यादा खाने से आते हैं। डॉक्टर कने जाने के जरिए वो बोलता है ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। तो हमारा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य, हमको जब बोला गया हर चीज लिमिट में, हम लोग लिमिट नहीं करते हैं। तो इसलिए एकादशी जिस दिन करते हैं, तो बॉडी में जहाँ पे जमा बचा कुचा जो रहता है, इवन साइंटिस्ट भी बोलते हैं, वो डॉक्टर्स भी बोलते हैं, व्रत रहना आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। जब डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, और ऐसा बोला गया, एक्चुअली एक जंक डीएनए रहता है हमारे शरीर में, अगर एज बढ़ना है तो एक जंक डीएनए, वो डीएनए व्यर्थ है समझते हैं उसको, उन लोगों को कुछ काम में नहीं आता। लेकिन वो जंक डीएनए घसते जाता, तो हमारा एज भी कम होते जाता। लेकिन एकादशी अगर व्रत पालन कर रहे हैं, हाँ, देन उस दिन जब भी हम 15 दिन में एक बार एकादशी पालन करते हैं, तो ये जंक डीएनए उतनी जल्दी से घसता नहीं। तो यानी उसका इतना तात्पर्य क्या हो गया, उतना जल्दी हमारी आयु घटती नहीं। दैट इज व्हाट ऐसा धीरे धीरे से आया है। और भी बहुत सारे है रीजन, लेकिन हम लोग चंद डिस्कस करके आगे बढ़ते जाएंगे। अब माता जी एकादशी क्यों करना, तो हमको ऐसा बताया गया, एक भक्ति के 64 अंग है। आगे जाके आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1 में तो अभी चल रहा है, तो कोई लोग लेवल 4 वाले भी ज्वाइन हुए, लेवल 2, लेवल 3 वाले। तो भगवान के चैतन्य चरितम में भी ऐसा अलग अलग जगहों पे बताया गया, भक्ति के 64 अंग है। वो 64 अंग में 10 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो 10 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमको प्रामाणिक गुरु के पास में जाना, भक्ति का ये भी एक अंग है। गुरु को समर्पण करना कि मैं तुम्हारा दास हूँ, अब मेरे को बोलिए क्या करना है। देन वो एक हो गया, दीक्षा लेना उनसे, और गुरु के वचनों का पालन करना है, आचार्यों के वचन का पालन करना है ब्लाइंडली। एंड भगवान की सेवा के विषय में गुरु से जिज्ञासा करना है, और इंद्रिय तृप्ति को त्यागना है। और क्या करना है, और जीने के लिए खाना नहीं। अब देखो माता जी, कोई लोग खा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं। खाना है वैसा नहीं, सिर्फ जीने के लिए खाना है। और भक्ति को हमको जितना चाहिए उतना ही खाना है। लेकिन ये नहीं कि प्रसाद भी है ना, मैं तो भगवान को भोग चढ़ा दिया, अब ठूसते जा, डालते जा बेटा, ऐसा नहीं खाना है। थोड़ा लिमिट, हाँ। तो आज के दिन के भक्ति में क्या है, और एक क्या है, लीलाओं की, कृष्ण भगवान की लीलाओं के श्रवण करना है। कृष्ण भगवान से बोधयंता परस्परम तुष्यंती च रमंती च, आज के अध्याय में आया है। तो भक्तों के संग में रह के डिस्कशन करना, आज क्या करना है, अरे आज तुमने क्या पढ़ा भगवतम में, अच्छा तुमने ये पढ़ा, देखो देखो मैं ये पढ़ी, ये दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, यही भक्तों में रहना। ये नहीं कि मेरी सासू ये करी, मेरे पति ये करे, मेरी पत्नी, ये तो हो गया भौतिक दुनिया में, ये बहुत कर लिए।
कर लिए मात्र देखो माताजी 30 साल 40 साल हमारे जीवन से चले गया और कितना दिन है वो भी नहीं मालूम। आज के दिन तो भी कृष्ण के लीला सुनते जाना है और हाँ, फाइनली क्या है कृष्ण संबत तिथियों में व्रत रखना भक्ति के 10 प्रमुख अंगों में से आज का ने एकादशी को व्रत रखना बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया। और क्या बोला गया? और तुलसी और गाय, वैष्णवों की, ब्राह्मणों की उपासना, इन लोगों की पूजा करना। तो आज के दिन अगर हो सका तो गाय को आप अगर घास डालें बहुत अच्छा है। जो भी अगर आपसे हो सका तो क्या है फाइनली इवन चैतन्य चरितम में भी बोला गया, क्या बोला गया कि एकादशी के व्रत के बारे में स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोले कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको बोले? सनातन गोस्वामी को बोले गए। और ये एकादशी क्यों कर रहे हैं? हमारा इंटरनली अंदर से स्वच्छ और बाहर से भी यस दोनों पूरी तरह से स्वच्छता के लिए ही भगवान वही बोलते हैं ना बेटा तू स्वच्छ हो जाए ना, तेरा चित्त जिस दिन शुद्ध हो जाएगा मेरे धाम में आ जा वैसा। और हमारा जीवन किस लिए मिला माता जी? भगवत धाम वापस जाने के लिए। ये जीवन व्यर्थ में नहीं गंवाना। मैं एक कहानी भी बोल अभी हम लोग अच्छा वो तो आगे बढ़ते जाएंगे अब। वैसे ही एकादशी का पूरा लाभ कैसा उठा सकते हैं? भगवान का गुणगान करके। कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं करे, हेडफोन लगा लो माता जी, आज कुछ ना कुछ एक कहानी सुनो, कृष्ण की लीलाएं सुनो, कृष्णा बुक अगर आपके पास है, कृष्णा बुक पढ़ो, 10वां स्कंद जो भागवतम का है, कुछ भी करो लेकिन भगवान के लिए करो। जितना आप भगवान के लिए आज भगवान का लीला श्रवण करते हैं और सुनना भी अच्छा है। भगवान को क्या कहे एकादशी प्रेम भाव का हमारा जगाता है, भगवान से और जुड़ जाते हैं। भगवान बोले ना जो मेरी सेवा करता है उनको मैं ज्ञान एक दीपक के वैसा एग्जाम्पल दिए, अंधेरे को जैसा दीपक दूर करता है मैं ज्ञान कब दूंगा? तू मेरा बन बेटा, तू मेरा है ना, पहले मेरी सेवा तो कर ले। हाँ, हाँ, सबको हम लोग मान रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, हमारे घर की, परिवार की, हमारे जॉब कर रहे हैं, सबको मान रहे हैं, लेकिन ठाकुर को अपना नहीं मान रहे हैं। ठाकुर आज बोले तू मेरा है बेटा, तू मेरी सेवा कर ले, मैं तेरे को दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो ये ज्ञान मैं तेरे को दूंगा। तो इसलिए क्या करना है? ये जो 2 महीने में 2 बार आती है, क्यों आती है? प्रभु जी मैं अच्छे से नहीं खा रही हूँ, नहीं, खाना इसलिए नहीं खा रहे हैं कि नींद नहीं आती है, तो आज के दिन सोना मना है। आज के दिन नींद आती है तो भी सोना मना है। और क्या करना है? जितना ज्यादा होता उतना माला, जो लोग 1 माला जप रहे हैं 2 माला करो, जो लोग 2 माला कर रहे हैं 3 माला, जो लोग 16 कर रहे हैं कम से कम आज 25 माले करो। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो लोग 16, जो लोग लेवल 4 लेवल 3 में चले गए हैं वो लोग भी बैच में आए हैं, मैं देख रहा हूँ। तो वो लोग कोशिश करके क्या करो 25 माले कम से कम करो। आज कीर्तन नहीं आता, मेरा भी गला ठीक नहीं रहता, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। भगवान भगवान को प्रसन्न करना है। भौतिक दुनिया यूट्यूब में लाइक करो, फेसबुक में लाइक करो, इंस्टाग्राम में लाइक करो, वो हो गई, वो दुनिया भौतिक दुनिया है। कितने भी लाइका करे सो वाले सब चले गए। भगवान को जो लाइक करे, भगवान जब हमको लाइक करेंगे, देखो माता जी प्रभु जी जो सेवा हम लोग जो कीर्तन ऐसा करना, जो भाव ऐसा करना कि भगवान को वहां से आके बेटा आजा, अब तू बहुत मेरे बारे में बोलते गया अब तू आजा। हम चिंता भगवान का कर रहे वो ऐसी सेवा करना कि वो चिंता स्टार्ट कर देना हमारे बारे में। वो सेवा करो, तो वो कीर्तन, वो भावना हमारे में आना माता जी प्रभु जी। भगवत गीता जितना हो सके आज पढ़ो। हमारे टेम्पल के चैनल पे भी क्या करते हैं, अलग-अलग आपको लिंक भेजा जाता। सब लोग कभी किड्स के बैच में रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, कोई एडल्ट्स के बैच में, यूथ के बैच में, सब लोग पढ़ते हैं। तो अब सुनना है तो मात्र पूरे 700 श्लोका सुनो। जस्ट वो भी सुनना भी पढ़ने के उतना बराबर है। और देखो माता जी ब्रह्म मुहूर्त में आज उठना था। आज सब गुरु गुड स्टूडेंट्स हैं, मेरे को मालूम है। मेरी क्लास 6 बजे अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं। और और क्या बोले माता जी, आज के दिन क्या करना है? हम लोग कोई तरह का यानी चांडाल, चोर, कपटी ऐसा कोई गलत पाप कर्म में आज हम लोग नहीं, व्यर्थ का प्रजल्पा नहीं करना है। वो मेंढक के वैसा कड़र कड़र बात करना नहीं है, मौन रहना है। गंभीर भक्त क्या रहता है? मौन रहता है। क्यों? उसको मालूम हो गया काल स्वयं भगवान है। तो एक-एक सेकंड वो व्यर्थ में नहीं नहीं वेस्ट करता। तो और क्या करना है माता जी, आज जब स्नान करते हैं तो थोड़ा-सा तीली उसमें मिला लो और और दिया भी अगर लगा रहे तो तीली का ही तेल डालो और तुलसी मैया की पूजा करना है। तो ये एक मंत्र है माता जी, तुलसी को जब हम नमस्कार करते हैं, वृंदायै तुलसी देवी प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवक्ते नमो नमः। ये हमको इम्पोर्टेंट है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, आज के दिन तुलसी को तोड़ना नहीं है। इसलिए एकादशी के दिन पहले ही तुलसी को जो भी हम लोग तोड़ लेके पानी में रखना है, वो ही भगवान को प्रसाद चढ़ाना है एंड वो ही हम लोगों को पाना है।
अरे प्रभु जी मैं भूल गई ना, आप मेरे को कल नहीं बताए। अगर मैं भूल गए तो भी तुलसी का जो पौध हमारे मैया जो तुलसी माँ रहती है, तो उनके नीचे कुछ पत्ते सूख गए बाद में गिर जाते हैं, वो वेस्ट है मत समझो, वो भी वही पत्तों के बराबर है, उसको पानी में डोलो। अब क्या करेंगे, नहीं है तो वो ही यूज कर सकते हैं। और जब हम तुलसी की प्रदक्षिणा करते हैं, इतना ब्यूटीफुल मंत्र है, प्रदक्षिणा करना चाहिए। आज से आरंभ कर दो, जो लोग तुलसी की पूजा नहीं करते, जिस घर के सामने तुलसी को रखते हैं, तुलसी को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और आज तो एकादशी है, आज क्या करना, कम से कम 3 प्रदक्षिणा डालना, डेली डालना है, 3 प्रदक्षिणा डालना है। क्या बोलते हुए डालना? यानी कानि च पापानि ब्रह्महत्यादि कानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ये श्लोका है, ये आपको कंठस्थ धीरे-धीरे से हो जाते हैं माताजी, हमको नहीं मालूम। हमको हमारे ब्राह्मण क्या बताए, देखो आप एकादशी का व्रत करो, हाँ, करने से आपको ये मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, बच्चा, जिनको बच्चे नहीं है बच्चे हो, ये सब ये क्या है, स्मार्त ब्राह्मण विधि है। लेकिन एक वैष्णव, वैष्णव क्या करता है, वैष्णव भक्त कभी भी भगवान का मैं एकादशी करूंगा, मेरे को ये मिलेगा, वो मिलेगा, पुण्य मिलेगा, नहीं। वो तो मिलेगा, मेरे ठाकुर को आनंद मिलेगा, मैं कर रहा हूँ। हमको वो आना है। मैं क्या करूँ मेरे ठाकुर को सुख दे सकूँ। तो इसलिए माताजी, एकादशी के दिन अगर किसी का पता नहीं, किसी के घर में अगर 13वाँ दिन आ गया है, तो ऐसा नहीं है। एकादशी को क्या करना है, प्रभु जी आज तो 13 है, हम लोगों को सबको भी बुलाना है, सबको श्राद्ध करना है, तो एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना है। हाँ, उसके नेक्स्ट डे कर लो। लेकिन आज अगर हम लोग किसी को अन्न भी खिलाए, तो वो उसको भी दंड है, हमको भी दंड है। नहीं खिलाना चाहिए। और एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हो गई तो एकादशी करना है या नहीं है? परिवार में एकादशी का अगर समझो कोई हमारे नजदीक के करीब के लोग मर गए, तो प्रभु जी क्या मैं एकादशी व्रत करूं? व्रत को कर सकते हैं, व्रत को करने के लिए कोई कोई नहीं है, नियम नहीं है। माता जी, प्रभु जी मैं बार बार बोलता हूँ, बीड़ बैग ले लेके स्मशान में नहीं जाना है, टॉयलेट में नहीं जाना है, लेकिन बीड़ बैग हमेशा हमारे साथ में रह सकता है, किसी भी अवस्था में हमारे साथ में रह सकता है। प्रभु जी पीरियड्स, यस पीरियड्स में भी हमको माला छोड़ना नहीं है। बस माला को पकड़ के रखना है, क्योंकि ना तो हम स्त्री है, ना तो पुरुष है, सिर्फ भगवत धाम जाने वाले हैं। तो एकादशी को क्या करना है? एकादशी का तोड़ा गया, हाँ, अगर किसी-किसी का गलती से प्रभु जी मेरा एकादशी टूट गया, प्रभु जी आप इतना अच्छा नियम बताए मंगलूर इस्कॉन वाले, लेकिन अब हमसे एकादशी टूट गई, क्या करना? तो क्या करो, आज अगर एकादशी टूट गई, तो कल द्वादशी को एकादशी मानो, और त्रयोदशी के दिन आप जो मैं आज लास्ट में बताऊँगा समय तोड़ने का, पारायण समय वो बताऊँगा, वो समय में आप पारायण करो। बस ये आप कर सकते हैं। और क्या करना है, कोशिश करके आप जब कभी पुरी पुरी अगर अपने कोई मित्र गए, कोई लोग चले गए, तो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पुरी जगन्नाथ के पास में वो बाहर बाहर एकदम बाहर, हम लोग तो प्रसाद होटलों में, आप लोग पता नहीं, हम तो वहाँ पे एक अच्छा-सा बाज़ार लगता है, वहाँ से हम पाते हैं। तो बाहर आ गए बाद में छोटी-छोटी थैलियाँ 10-10 रुपए में एक बिकती है। वो थैली में जगन्नाथ जी का प्रसाद सूख जाता है, सूख गए बाद में वो क्या करते हैं, वो थैलियों में बेचते हैं। वो पहले वो तो वही ले लो, थोड़ा-सा वो भगवान का प्रसाद डाल लो, डाल लेके खा लो। हाँ, तो वैसे भगवान का प्रसाद बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है माताजी आज के दिन। ये पाप पुरुष क्या है? तो एक्चुअली माताजी, प्रभु जी, पाप पुरुष की एक छोटी कहानी है, जहाँ पे देवताओं को सबको एक राक्षस बहुत परेशान करता है। तो वो राक्षस क्या करता है, देवताओं को इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इंद्र को, यानी वो राक्षस का नाम क्या है? मुर नामक राक्षस रहता है, वो देवताओं को बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो करे तो क्या हुआ, वो लोग देवताएँ सब जाते हैं शिव जी के पास में। देन देव शिव जी बोलते हैं, देखो अब इसका तो निवारण सिर्फ भगवान विष्णु कर सकते हैं, विष्णु के पास में जाओ। तो विष्णु भगवान पूछते हैं, कौन है वो राक्षस? अच्छा, ठीक है, मैं देख लूँगा। कहाँ पे रहता है? अच्छा, ठीक है, मैं उसका देख लूँगा। तो वैसे ही जैसे ही भगवान को मालूम हुआ, भगवान तो भक्त वत्सल है। भगवान बोलिए, ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम डरो मत। कहाँ पे रहता है वो राक्षस? वो बोले कि चंद्रवती नाम का एक प्रसिद्ध नगर है, वहाँ पे रहता है। तो वो मुर नामक राक्षस को मारने के लिए भगवान स्वयं आ गए। अब दोनों की फाइटिंग चल रही है। भगवान अनेक अस्त्र-शस्त्र चला के मुर नामक राक्षस के जितने भी सैनिक है, सबको मार दिए। अब भगवान एक लीला करे, क्या लीला करे? वो लीला क्या करे माताजी, प्रभु जी? ये कॉमन कहानी है हर एक एकादशी को, इसके बाद में आज की एकादशी की कहानी रहती है। एक लीला करे, क्या लीला करे कि हुँ, वो लीला क्या करे कि एक एक गुफा में जाके चले गए। लड़ते-लड़ते बीच में ज़रा थक गए, जैसा वो क्या करे, एक बड़े से गुफा में जाके चले गए।
अब वो मुर नामक राक्षस ये देखने लगा, अरे भगवान जाके गुफा में चले गए, ये तो टू मच हो गया है। हाँ, मैं अब वो भगवान कहाँ है, मैं ढूंढूंगा। तो वो ढूंढते 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 कहाँ चले गया कि जो भद्रिकाश्रम में स्वयं भगवान वहां पे एक गुफा में चले गए, जो 12 योजन इतना बड़ा गुफा है, वहां जाके लेट गए। अब लेट गए तो ये समझ गया, अच्छा भगवान वहां है, मैं मारूंगा भगवान को। कौन राक्षस जा रहा है गुफा के अंदर, जैसे ही भगवान को देखा, भगवान लेटे हुए हैं, अच्छा तू मेरी सेना को इतना संहार करके और मेरे वो मार के यहाँ पे आके लेट गया है, मैं तेरे को मारूंगा। जैसे ही अस्त्र उठा के मारने लगा माता जी प्रभु जी, जब भगवान के शरीर से एक मैया, एक देवी प्रकट हुई, एक देवी प्रकट हुई, पूरे भुजाओं के यानी पूरी तरह से जो माता जब देवी प्रकट हुई अस्त्र शस्त्र के साथ में, वो देवी लड़ने लगी। वो देवी लड़ने लगी राक्षस से, और लड़ते लड़ते वो राक्षस का वध कर दी। जैसे ही वो मैया मारे, वो देवी के प्रहारों से वो तड़पता तड़पता मर गया। जैसे ही वो मर गया, भगवान नींद में से उठे। वो बोले, हाँ हाँ कि ये कौन है, आखिर कौन मारे? हे देवी, कौन मारे? जब वो बोलने लगी, मैंने ही ये राक्षस का वध किया है। तो भगवान बोले, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अब मेरे से कुछ वर मांगना है तो मांगो। अब वो बोलने लगे कि हाँ, जब अगर तुम मेरे से अत्यंत प्रसन्न हो तो तुम क्या करो, 1 मिनट। हाँ, तुम क्या करो, भगवान को बोलने लगी कि उनका नाम भगवान स्वयं क्या दिए, जो कोई भी आज के दिन यानी मेरा एकादशी के दिन उनका नाम भगवान दिए एकादशी। और वो मैया पूछने लगी, जो कोई भी आज के दिन एकादशी का व्रत पालन करते हैं, तो उन लोगों का जितना भी पाप है, ज़ीरो बैलेंस हो जाना और सीधा वैकुंठ आ जाना। ओके तथास्तु, भगवान बोल दिए, यस तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, आज से तुम्हारा नाम एकादशी का नाम से जाना जाएगा। और आज के दिन जो भी एकादशी का व्रत पालन करेंगे नियमों के साथ में, उन लोगों का डेफिनेटली पाप तो नष्ट हो जाएंगे, साथ ही साथ बड़ा ऑफर है, क्या है, वैकुंठ आ जाएंगे। हरि बोल। देन माता जी, नहीं क्या हो गया, अब पाप पुरुष भगवान ही क्या करे हैं, पाप पुरुष को भी बनाए। वो पाप पुरुष क्या करने लगा, वो हमेशा दंड देता था पापियों को। जो भक्त भी है, भक्त में आके भी अगर पाप करे तो पाप से छूट नहीं पाएंगे, हमको भी दंड मिलेगा। तो ये क्या हो रहा था, सब लोग पाप करके दंड मिल रहा, वो भी खुश, मेरा डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहा। लेकिन अब क्या हो गया, पाप पुरुष को हर कोई एकादशी व्रत पालन कर रहा है, मेरे पास में कोई भी नहीं आ रहा है, मेरा पूरा खाली खाली हो गया है। देन वो जाके भगवान को रिक्वेस्ट करने लगा, हे भगवान, तुम मेरे को यहाँ पे अच्छा सा काम दिए, क्या काम दिए, दंड दो। अब क्या करना, लोग लोग जो है सो मेरे डिपार्टमेंट में कोई आ रहे नहीं, मेरा डिपार्टमेंट पूरा खाली हो गया है, प्लीज भगवान मेरा तो कुछ तो कीजिए। तो वो बोले, मुस्कुरा के भगवान बोले, ठीक है, तुम एक काम करो, हाँ तुम अनाज में वास करो, जिस दिन एकादशी रहती है उस दिन तुम अनाज में चले जाओ। तो समझो चावल में चले गया पाप पुरुष, अगर हम उस दिन चावल खा लिए तो हम व्रत जो भी रहते हैं वो निष्फल, वो फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज के दिन ये पाप पुरुष किस में रहता है, अनाज में रहता है, इसलिए ही वर्जित है। तो अगर हम गलती से बिस्किट भी खा लिए, बिस्किट को समझना चाहिए बिस्किट किससे बना है, हर चीज कनेक्ट करना। प्रभु जी आप तो चावल बोले गेहूं, अरे भैया गेहूं के जो सब्सिक्वेंटली जो बनाए गए वो भी वर्जित है माता जी प्रभु जी। आज के दिन आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। और अब आएंगे रियल कहानी में, जो आप लोग हैंड करो, वो आप पढ़ो वो कहानी। तो वैसा ये कहानी मैं आपको बता दिया। अब आज की कथा क्या है वो देखेंगे। अब तो मेनली आज का टेक अवे क्या है, भगवान को फल चढ़ाना है, कीर्तन करना है। वो हुआ तो रात में कोशिश करके जागो, इसका ये मतलब नहीं है हेल्थ को मैं बार बार हेल्थ को ध्यान दो बोलता हूँ, और भगवान पे ही ध्यान दो। और कोई तरीके के व्यर्थ के गाने मत सुनो। तिल्ली को अलग अलग 6 प्रकार से यूज कर सकते हैं। आज हम लोग कथा में पढ़ेंगे, वो कथा में ही बताया गया है। तो आज की स्टोरी ये ध्यान पूर्वक सुनो, ठीक है। चलो, जो लोग हैंड रेस करें मैं डेफिनेटली उनको नाम लूंगा। पूनम मैया, हरे कृष्णा, आपका नाम पहले है। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, ये इसका प्रभु जी इसका ये मतलब नहीं है पूनम माता जी पढ़ रही है, पूनम माता जी को ही श्रेष्ठ जाएगा। सुनना भी बराबर है पढ़ने के, वैसा ऐसा फील मत कीजिए। कितने पेजेस है उतने लोगों को मैं बोलूंगा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, माघ मास की किन पक्ष की कौन सी काशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है?
तथा उसका फल क्या है? कृपया करके ये सब बातें हमें बताएं। श्री भगवान बोले कि नृपश्रेष्ठ माघ गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार मोक्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी छठ तीला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्यते ये ने इसकी जो पाप हारनी कथा दालंभे से कही थी, उसे सुनो। जी बोल। यस माता हरे जी। तो कृष्णा यहाँ प्रभु। पे हरे कृष्णा, थैंक्स माता जी। तो षटतिला एकादशी क्या है, उसकी विशेषताएं स्वयं युधिष्ठिर महाराज भगवान से पूछने लगे। तो भगवान बोल रहे हैं, देखो पुलस्त्य एक ऋषि है ना, पुलस्त्य को भी यही प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न पूछा गया? ये एकादशी का महत्व बताओ। ये लोग, कई लोग पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ये सब जो समस्त पापों का नाश करने वाली कोई एकादशी है क्या? हाँ, वो कौन पूछे? वो भी दल्भ दल ऐसा कोई मुनि है, वो पूछे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आप पढ़िए माता जी। कौन पढ़ेंगे अब? राजेश्वरी मैया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। दालभ्या ने पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य दयाजी बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडियां बनाए। फिर माघ में जब आद्री या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। हरे कृष्ण। हरि बोल। थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया, वो जब कहानी बोल रहे थे कि ऐसा कौन सा एकादशी करना चाहिए जिससे हमको नरक 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 के बारे में बता रहे थे कि भैया पाप हमारा नाश हो जाएगा। तो वो बताए कि भाई गाय का गोबर ऐसा ले लेके ऐसा उसको 108 अलग 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 पिंडकाएं बनाओ। ऐसा बोल रहे हैं। उसमें क्या मिलाना है? तिल मिलाना है, कपास मिलाना है। लेकिन वो मेनली मैं आगे जाके भी बोलूंगा, यहाँ कहानी में जो है वो बताना है मेरे को आपको। आप कौन है? नेहा माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। भल भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बार बार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हेड़, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजा कर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव से 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किया जा सकता है। हरी बोल हरे माता जी। यहाँ कृष्ण। पे कुछ वेरी एक्सलेंट है माता जी। तो यहाँ पे कुछ प्रोसीजर बताया गया। प्रभु जी हमारे पास में चंदन नहीं है, प्रभु जी हमारे पास में कपूर नहीं है। ऐसा नहीं है। जिससे है भगवान हमारे भाव से है, तो हमारे पास में जो है, ये नहीं है कि प्रभु जी अगर भगवान को ये नहीं देंगे तो क्या भगवान नाराज होंगे? कभी भगवान नाराज नहीं होते माता जी। हमारा मूल उद्देश्य है आज भगवान का नाम लेके भगवान से जुड़ना है। ठीक है ना? यहाँ पे कहानी है तो हमको बताया जा रहा है, वो देखो। लेकिन इससे डरना नहीं है कि ये नहीं है तो क्या मेरा मेरा कुछ इसमें गलत हो जाएगा, क्या मेरा लॉस हो जाएगा, क्या मैं नुकसान, ऐसा मत समझो आप। अब सुनिए सीमा माता जी। हरे कृष्णा। पढ़िए सीमा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी एक सेकेंड। कृष्ण कृष्ण कृपालु सत्व मग गीता गति गर्भ संसाराणाम मग्नाना प्रसिद्ध पुरुषोत्तम नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्व भावन सुब्रह्म ब्रह्म नमस्ते महापुरुष पूजित ग्रहणाधार्य मया दंतम लक्ष्मया सह जगतपते सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप
आश्रयदाता होइए। इस संसार हम हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, प्रभु जी एक सेकंड। कमल नयन कमल नयन विश्व भान शुभ ब्रह्म महापुरुष, उसके सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगत पते, मेरा किया हुआ अध्यय आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। में जो भी हम लोग बना रहे हैं, जो भी भगवान को अर्पण कर रहे हैं, हमारी भावना कैसा रहना चाहिए? हे भगवान, आप दयालु है, आप सबको आश्रय देने वाले हैं ना भगवान। मेरा भी आश्रय, मैं भी आपके आश्रय में आया हूँ। प्लीज भगवान मेरे को स्वीकार कर लो। हाँ, हम संसार क्या बोल रहे हैं? हम संसार समुद्र में डूबे रहे हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए भगवान। प्लीज भगवान, आप मेरे पे प्रसन्न हो। तो जो भी हम अर्पण कर रहे हैं, हमारी भावना ऐसी रहना चाहिए। ये मंत्र है, वो मंत्र को ऐसा हम लोग जप करके बोलना चाहिए। प्रभु जी, आजकल तो मंत्र नहीं आता है, नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भावना तो रह सकता है ना कि भगवान हमसे जो कुछ भी हो रहा है। देखो, जब शबरी ने क्या किया, बेर बेर दिए, लेकिन भगवान स्वीकार करे ना। दैट इज व्हाट भगवान। हमारी भावना पहले ये रहना कि आज के दिन हमको करना क्या है। यस, अब और कौन पढ़ेंगे? सीमा माता जी पढ़ लिए। सनत कुमार प्रभु आप भी ज्वाइन हो गए। हरी बोल। गीता ज्ञान माता जी, मैं तो नीरू महाजन माता जी। गीता ज्ञान माता जी पढ़िए। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है, उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। हरी बोल, हरी बोल। यहाँ पे हरे ऐसा बताया गया है, वेरी एक्सलेंट माता जी। तो 3 चीज आप दान दे सकते हैं जो सस्ता है एकदम। हाँ, एक तो क्या करना है? जल का घड़ा, छाता और जूता और वस्त्र। ऐसा आप लोग कौन सा भी दान दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? नहीं प्रभु जी, हम गौ का दान देंगे, तो यस, काली गौ का दान दे सकते हैं। एक्चुअली माता जी, प्रभु जी, आज दान देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम लोग मंदिर में भी अगर दान देंगे, तो इतना श्रेष्ठ एकादशी का दिन है ये। तो ये ऐसे तो भौतिक दुनिया के लिए क्या होगा? भौतिक दुनिया में हम लोग क्या करते हैं? मैं ये दूंगा तो मेरे को ये मिलेगा। तो भौतिक लोगों के लिए के हिसाब में भी अगर देखा गया, तो आज अगर ध्यान देंगे तो ये ऐसा बताया गया, क्या बताया गया कि हजारों गुण रिटर्न मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी देखो क्या बोल रहे हैं? तिल तिल को बोने पर उससे जितनी शाखाएं पैदा होती है, उतने 1000 वर्षों तक हम लोग कहाँ पे रहते हैं? स्वर्ग लोक में। लेकिन एक भक्त कभी भी स्वर्ग नहीं मांगता माता जी, प्रभु जी। भक्त क्या मांगता? भगवान के चरणों में निवास करना ही वो उसका उद्देश्य रहता है। तो आज कुछ हमारी यथाशक्ति है, ऐसा नहीं है कि हमको करना ही है, करे तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है, ऐसा बताया गया। ठीक है, अब देखो आज के दिन क्या क्या कर सकते हैं। पूजा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, तिल से स्नान होम करें। क्या हुआ माता जी? म्यूट कर लिया, म्यूट हो गए क्यों? तिल मिलाया हुआ जल पिए। तिल का दान करें। तिल को भोजन के काम में ले। तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी षट तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। यस, तो आज के दिन माता जी आप लोग क्या करना है? तिल तिल के स्नान, यानी तिल पानी में अपने को क्या करना है? तिल को थोड़ा सा डाल लीजिए। वो तिल को डालने के बाद में आपको स्नान करना है। और अगर तिल को जरा पेस्ट के वैसा, जैसा हम लोग फेयर एंड लवली फेयर और लगाते हैं, तिल को थोड़ा सा पेस्ट के वैसा बना लेके थोड़ा सा लगा सकते हैं। और आज क्या करना है? तिल, अगर हमारे पात्र जो भी हम लोग फिल्टर जो भी पानी पी रहे हैं, जो भी बॉटल है, उसमें तिल थोड़ा सा मिला लीजिए। वो तिल का ही पानी आज हमको पानी पीना है। और तिल का दान श्रेष्ठ है। कोई भी योग्य ब्राह्मण है, उनको जाके तिल दे सकते हैं आप। जितना भी यथाशक्ति, 100 ग्राम क्यों नहीं, 50 ग्राम क्यों नहीं, 1/4 किलो क्यों नहीं, जितना अपनी यथाशक्ति है आप दान दे सकते हैं। और तिल
को भोजन में काम में लें। अगर आप जनरली साबूदाना जो आपको बोलते हैं ना, हम लोग साबूदाना बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, तो आज के दिन तो तिल तिल के साथ आप लोग, तिल जनरली वर्जित है हर एकादशी को, लेकिन आज उसको आप यूज में ले सकते हैं। और तिल से भरा हुआ, चलो ठीक है, तिल से भरा हुआ पात्र ठीक है, कोई तो दान में देना है, और बल ये तो अलग बात है। तो ये 6 प्रकार के तो चीज आपको तिल को ही कंसंट्रेट क्यों करें, ये 6 प्रकार की चीज बोला गया, इसलिए ऐसा बोला गया षट तिला एकादशी। अब एक कहानी बताऊंगा माता जी। अच्छा, और कुछ है क्या? हाँ, कल का पारायण समय भूलना नहीं माता जी। कल कभी भी एक दिन अगर हम व्रत रहते हैं, तो कल अगर ये 7:30 से लेके साढ़े ने 11:45 तक आपके पास में समय है, उसी समय में आपको अन्न ग्रहण करना है। अनाज जब ग्रहण करना है, तो अगर ये समय से पहले अगर करे तो वेस्ट है। प्रभु जी मेरा ऑफिस हो रहा है, 7 बजे जाना है, मैं जल्दी खा लेके जाता हूँ। फिनिश। तुम ये आज का दिन जो व्रत रखे, व्यर्थ हो जाएगा। राजा अम्बरीश की कहानी याद रखना चाहिए। राजा अम्बरीश कितना नियम से पालन करे, तो इसलिए दुर्वासा दुर्वासा ऋषि को वो उनका क्रोध, उनका वो जो राक्षस को उत्पन्न करे, कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो भक्त थे। वैसा ही हमको भी पालन करना है पारायण का समय। एक और एक कहानी बताऊंगा जो कनेक्टेड है, ध्यान पूर्वक सुनो माता जी। एक गरीब ब्राह्मण एक एक गरीब ब्राह्मण ने माता जी रहते थे। वो स्त्री क्या करते थे, उन्होंने भगवान की इतने अच्छे से भक्तन थे कि भक्ति ही करते थे भगवान की, अच्छे से भगवान का नाम लेते थे। और बढ़िया सा उनको पास में पैसा आ गया, तो अच्छा सा घर है, फिर भी नियम नहीं तोड़े, अच्छा सा भक्ति करे। अब अल्टीमेटली उन्होंने क्या करते थे, दान नहीं देते थे, कुछ भी दान नहीं देते थे, ना तो पैसा दान देते थे, ना तो कुछ भी करते थे, लेकिन नियम तो कठोर करते थे। एकादशी का, आज का एकादशी का ये व्रत का बोल रहा ना, भगवान का इतना अच्छा भक्ति करते थे, भगवान की पूजा करते थे, और भगवान से जुड़ गए। तो एक दिन स्वयं भगवान क्या करे, ये कहानी किसको बोल रहे थे, नारद मुनि ने जब पूछा भगवान से, तो ये शर्तिला एकादशी का इम्पोर्टेंस क्या है। वो शर्तिला एकादशी का इम्पोर्टेंस के लिए जब भगवान बोल रहे थे, एक मेरी भक्त थी, वो हमेशा मेरी भक्ति करती थी, और वो व्रत करते इतना वीक हो गई कि वो अब बहुत वीक हो गई थी, और पूरा व्रत में इतना विश्वास था, जब भी व्रत रहती थी कुछ भी नहीं खाती थी, और इतनी अच्छी मेरी भक्तन थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं स्वयं उसका परीक्षा लेने के लिए, वो दान नहीं दी, कभी अनाज का दान नहीं दी, कुछ भी दान नहीं दी, पैसा का दान नहीं दी, कुछ भी दान नहीं दी, लेकिन मेरी भक्ति अच्छी करती थी। तो मैं क्या, भगवान क्या करे, एक दिन स्वयं कृष्ण भगवान, एक जैसा शिव जी का कैसा रहता है रूप, वैसा धारण करके सब उनके पास में एक बाबा के जैसा ने उनके सामने चले गए। देन फाइनली वो देखने लगी, ये क्या है, सब चर्म पे और ये हड्डियों का हार डाल दिए हैं, ये कौन आया है मेरे सामने। वो क्या करे, माटी का जो है सो क्या करे, एक दिया जो भी हाथ में था, ले लेके भगवान को मारे। भगवान क्या करे, मुस्कुरा के ले लिए, वो कैच पकड़ लिए, समझो थोड़ी देर के लिए, ले लेके चले गए। अब वो जब मृत्यु को प्राप्त हो गई, हाँ, वो जो स्त्री जो भक्तन है, वो मृत्यु को जब प्राप्त हो गई, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट उनका आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में उनका घर बन गया। घर कैसा बन गया कि बड़ा महल, इतना बड़ा महल, ब्यूटीफुल महल है। अब वो घर में है, कि वो घर में रह रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, उनके घर में अनाज नहीं है, उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब उनके घर में कोई एक वस्तु नहीं है, लेकिन घर भी बड़ा है, आध्यात्मिक जगत में उनको घर मिल गया, घर में रह रही है। तो क्या हुआ, एक दिन तीन तीन वहां के रानियां क्या करने लगी, अरे ये कौन सा की नया घर आ गया है हमारे वैकुंठ में, किसका घर है, चलो जाके देखेंगे। है वो क्या करने लगे, दरवाजा मारे। तो वो वो रो रही थी, एक्चुअली बहुत रो रही थी, भगवान को बोल रही थी, हे भगवान, मेरे को तो आप, मैं भक्ति करे से उसको, मेरे को इतना अच्छा धाम में आप घर तो दे दिए, मेरे को घर, यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये सब चीज का अभाव है, ये क्या है। तो वो बोलने लगे, तो एक अभी आपके पास में जो 3 माता जी, जो कोई भी स्त्रियां आएंगी, वो उनसे आप क्या बोल पूछो, शक्तिला एकादशी के महत्व के बारे में पूछो। जब वो शक्तिला एकादशी के महत्व बारे में बोलेंगे, देन वो सुने बाद में, और आप वो प्रकार से आप करेंगे, डेफिनेटली आपका उद्धार होगा। देन वो बोलने लगे, मैं दरवाजा जब ही खोलूंगी, तब जब आप मेरे को एकादशी का महत्व बताएंगे।
वो भी षटतिला एकादशी का महत्व बताएंगे। तो वो क्या करने लगे, तो अच्छा ठीक है, हम तुमको बताएंगे, दरवाजा तो खोलो। तो जब वो ध्यान पूर्वक षटतिला एकादशी के बारे में सुनते गए, अच्छा ऐसा होता क्या, ऐसा होता क्या, जैसा तिल्ली का ऐसा यूज करना क्या, ऐसा करना, वो सब सुने। बाद में जब वो षटतिला एकादशी का पालन करे, देखो माता जी प्रभु जी, हम जब एक नियम से, जब हमको बोला गया, हमारे आचार्यों ने हमको बताया गया कि भाई तिली का ऐसा 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 उपयोग करो, उस पे संदेह नहीं करना, उस पे तर्क वितर्क नहीं करना, ये क्यों, मैं ऐसा ही करूंगा। देखो अब वो जीवन भर दान नहीं दी, वहां पे जाके क्या हो गया, कुछ भी नहीं है, घर है खाए, ठीक है, भक्ति करे, घर है उसकी। अब नेक्स्ट जैसे ही वो षटतिला एकादशी कर ली, तो भगवान इतना प्रसन्न हो गए, क्या दे दिए उसको, धन धान्य, उसके घर में वज्र, उसके घर में हीरे मोती सब लगा दिए। तो दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट बात, टेक अवे क्या है, हमको भगवान का आज एक दिन इतना नाम लेना, इतना नाम लेना, बस व्यर्थ का समय नहीं गंवाना है, हमको नाम लेना है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ भागवतम सुनो, टाइम है तो जितना हो सके उतना। ठीक है ना माता जी? हरे कृष्णा। किसी को कोई डाउट है? हरे कृष्णा। कोई अगर एक बात, आपके हैंड रेस जो लोग रेस करे हैं एकादशी के बारे में, किसी को कोई डाउट है, जैसे लोअर कर लीजिए आपका हैंड, फिर से आप हैंड रेस कर सकते हैं। सब लोग लोअर कर लो ललिता माता जी। बाद में अगर किसी को एकादशी के लिए डाउट है तो पूछना, नहीं तो हम लोग क्लास एंड कर देंगे। क्योंकि अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा अगर मेरे साथ में एक राउंड माला अगर करेंगे तो मैं एक 6-7 मिनट में एक माला हो जाती है। अगर आप सब मिलके चैतन्य कथा दास प्रभु जी, आपके साथ में हम एक माला करेंगे, बोलता तो मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। सब मिलके एक राउंड माला करेंगे। आप लोगों को एग्जिट होना है, मेरे को मालूम है, हर एक को नौकरी हो सब लगा हुआ है, आप जा सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, आपका क्या डाउट है? आप अनम्यूट करो। कमल किशोर प्रभु, कुछ डाउट है? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी, तिल कौन सा यूज करना है, काला वाला या सफेद वाला? सफेद वाला प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी। हर कोई अनम्यूट कीजिए। सब लोग, हम लोग अभी क्या करेंगे, जितना हो सके उतना हरे कृष्णा मंत्र हम लोग वो करेंगे। सब लोग अनम्यूट कीजिए। मैं अनम्यूट का विकल्प दे रहा हूँ। ध्यान पूर्वक आज माला जपेंगे सब लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी जिसके पास माला नहीं वो कैसे करेगा? माला नहीं है सो वाले उंगली पे करो। आपको अगर उंगली है तो करो, नहीं तो सेल में भी काउंटिंग रहता है। हरे कृष्णा हरे राम। माता जी, अगर जिसके बाद में सेल काउंटिंग करने के लिए माला नहीं है तो उंगली में करो, नहीं तो सेल में एक ऐप आता है, चैंटिंग ऐप बोल के आता है, हर एक इस्कॉन वालों का ही है वो। चैंटिंग ऐप डाल लो, उसको प्रेस करते जाओ, कितने बार चैंटिंग करे मालूम हो जाता है। लेकिन प्लीज अभी आप सब लोग अनम्यूट करो, सब लोग हो सके तो वीडियो ऑन करो, ध्यान पूर्वक क्या करो, तुलसी अगर है तो तुलसी के समक्ष बैठो, लेकिन सब लोग हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्णा जय प्रभु श्री जी। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको माता जी प्रभु जी ध्यान पूर्वक जप करो। जप करते समय स्पष्ट उच्चारण हो रहा है क्या देखो। गाड़ी हमको ट्रेन में नहीं बैठे या तो प्लेन में नहीं बैठे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, फास्ट मत बोलो। जो भी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं सुनो और थोड़ा सीधा बैठो, टेका मत लो। ऐसा अगर हम लोग टेका लिए सोफा पर बैठ गए सो जाते, नींद आ जाती। थोड़ा सा स्ट्रेट बैठो, नींद नहीं आती, उबासी नहीं आती है। ध्यान पूर्वक तुलसी मैया अगर सामने है, जैसा सुशील प्रभु बैठे हैं, कोशिश करो तुलसी मैया के साथ में बैठने की। सब लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे